Go. Let's see.
अपर्णा पानसे यहाँ एज अ डांस टीचर काम कर रही हूँ बाल कल्याण संस्था के साथ। लास्ट 20 सालों से मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ आने वाले सभी विकलांग बच्चों के साथ मैं उन्हें डांस सिखाती हूँ। यहाँ जो हमारे यहाँ विकलांग बच्चे आते हैं वो मेंटली चैलेंज है, कुछ डम एंड डेफ है, कुछ विजुअली इम्पेयर्ड है, कुछ ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड है, ऑटिस्टिक है, तो सीपी है। तो इन सभी बच्चों को डांस सिखाते समय एक्चुअली कोऑर्डिनेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बॉडी कोऑर्डिनेशन हो और उसकी तरफ से डांस भी उन्हें अच्छी तरह से आ जाए। और डांस के सिवा क्या क्या एक्टिविटीज़ ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है? हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्राइंग है, फिर म्यूज़िक में हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, वोकल म्यूज़िक वो भी लेते हैं, फिर डांस एंड ड्रामा है। हमारा खुद का संस्था का एक स्विमिंग पूल है जिसमें बच्चों को अच्छी तरह से स्विमिंग सिखाया जाता है। हमारा स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है जहाँ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स लेते हैं और इन सभी बच्चों को ना कि सिर्फ बच्चे आए और खेले कूदे चले गए, ऐसा ना हो, तो इनके अंदर होने वाले हुनर को निकाल के फिर इंटर स्कूल से, इंटर क्लास से इंटरनेशनल तक बच्चों की तैयारी हम कर लेते हैं। तो हमारे बच्चे इंटरनेशनल भी हो आए हैं, जैसे पॉटरी में है, स्विमिंग में है, स्पोर्ट्स में है। अभी तो तैयारियां शुरू है आगे जो ओलंपिक करके हमारी कंपटीशन रहती है उसके लिए। तो आपको किस प्रकार का रिस्पांस इन बच्चों में देखने को मिलता है और किस टाइप की इम्प्रूवमेंट आपको लगती है कि आने से पहले और ये संस्था में आने के बाद बच्चों में कितना सुधार आया है? सुधार तो डेफिनेटली है क्योंकि उसके सिवाय बच्चे इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ आने से पहले या फिर इस संस्था के वातावरण में और जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों के साथ यहाँ के हमारे सब लोगों का जो व्यवहार रहता है या फिर हर एक बच्चे को आना चाहिए, उसके अंदर जो हुनर है वो निकलना चाहिए, उसमें क्या खूबी है, उसके ऊपर हमारे साथ उस बच्चे ने खुद ने भी थोड़ा प्रयास करके आगे जाना है, समाज में खुद का स्थान बनाना है। ये सब सोच जो संस्था के अंदर है, हमारे सब टीम में है, तो मुझे लगता है यही चीज़ है जो बच्चों को थोड़ा उभर के आगे आने तक और इन सभी चीज़ों के लिए कॉम्पीट करने के लिए प्रेरणा दी। एक्चुअली पेरेंट्स के लिए भी हम वर्कशॉप रखते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब एक बार एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है मेरा बच्चा ऐसा है, विकलांग है, तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट की बात आती है। तो इस बच्चों को डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है और पेरेंट ने किस चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए अपने अंदर, या फिर उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसे ऑटिस्टिक बच्चों के हैं, मेंटली चैलेंज बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम जब उनका 16-17 साल आ जाता है या फिर वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, लड़कियाँ हो या लड़के, तो वो सब चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है और हम यहाँ डॉक्टर्स को बुला के और साइकोलॉजिस्ट को बुला के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। और कुछ ऐसे स्पेशल चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं इन बच्चों के साथ डील करते हुए, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है या कुछ मुश्किल आती है? मुश्किल से ज़्यादा ये कहेंगे कि हमें खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक रखना पड़ता है क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जेटिक हम रहेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हम उनको पास कर सकते हैं। तो चैलेंजेस के तौर पे एक्चुअली इन बच्चों को जो अरे नहीं बेचारे हैं इनको मदद करो, ये जो समाज का थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं इनको ना ये करना ही चाहिए, इससे बच्चों को निकाल के नहीं तुम खुद कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें ये 4 चीज़ें करनी है और इन 4 चीज़ों के ज़रिए तुम खुद को बना सकते हो, जैसे हम बना रहे हैं खुद को या हम अपने ऊपर जैसा काम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी कर सकते हो। इसलिए उनकी मानसिकता बनाना, ये काम भी जब सिखाते हैं बच्चों को कि नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है एक पैर नहीं चल रहा, हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं दूसरे हाथ से डांस कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट हैंड से ही तुम ये मूवमेंट करो, हम लेफ्ट से करेंगे। तो इस तरह से उनके अंदर कि अरे
नहीं सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। ये जो नहीं की जगह है ना, वो सब नहीं की जगह निकाल के हमें हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे आता है, उसमें क्या है। अगर ये चीज़ नहीं दी पूरे नेचर ने मुझे, ठीक है, जो है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, ये बताते रहते हैं। Bye. बाय।